हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत खास है। हर एक कॉमर्स के बच्चे को ये वीडियो देखनी चाहिए। आप में से जो भी बच्चे हैं जो सीयूईटी 2025 को क्रैक करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं, तो फॉर्म भरते वक्त वो एक मिस्टेक मत करना। मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला सर फॉर्म भरने की वीडियो बना दो, कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम चूज करें। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइडेंस दूंगा और आप इस वीडियो के बाद अपना फॉर्म ठंडे दिमाग से आराम से कॉन्फिडेंट होके भर सकते हो। इसके बाद आपको अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर हम जीएटी लें या ना लें, मैथ्स लें या ना लें, कौन कौन से सब्जेक्ट लें। मैं प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी क्लैरिटी दे दूंगा और आप अच्छे मन से अपना फॉर्म भरोगे और डेफिनेटली अपने ड्रीम कॉलेज को टारगेट करोगे। जितने भी सवाल आपके, जितने भी एंजाइटी आपकी है, वो सारे के सारे सवालों का सॉल्यूशन और एंजाइटी इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं सही से अगर आपने फॉर्म भरा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सही से चूज किया, तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज जरूर मिलेगा। लेकिन एक कहावत है जो हम लोगों ने अपने बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा है, एमबीए के अंदर, जो सब कुछ पाना चाहता है वो एंड अप में एंड में कुछ भी नहीं पा पाएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी बातें समझते हैं। सबसे पहली बात, सीयूईटी का जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च है। तो कोशिश करना कि 19-20 तक भर देना फॉर्म, 21-22 तक मत जाना। अगले 3-4 दिन के अंदर आप कोशिश करना कि आप अच्छे से अपना फॉर्म भर दो। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना कैसे है उसके लिए क्लास ऑलरेडी चैनल पे मैंने वीडियो डाल दी है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लाइन बाय लाइन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, स्टेप बाय स्टेप 21 मिनट की वीडियो है। और 21 आपको फॉर्म भरने के लिए एक सिक्का खर्च नहीं करना, अपने आप फॉर्म भरना है। यार आप ड्यू के अंदर जाने वाले हो, ग्रेजुएशन करने के लिए 2025 में जी रहे हो, आप अपना फॉर्म भी नहीं भर सकते तो फिर कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे ग्रो करोगे आगे। तो अपना फॉर्म जो है स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ के समझ के आपको कैसे भरना है, ये भूपेंद्र सर ने आपको क्लास हमारे चैनल पे अच्छे से सारा कुछ बता दिया है, इसको आप फॉलो करना। मैं इस वीडियो में बात करूंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हर एक कॉमर्स के बच्चे के लिए। तो अगर आपके पास क्लास 12th में कॉमर्स है तो क्या समझदारी से आपको फॉर्म भरना है। लास्ट 3 साल के अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करूंगा और डेफिनेटली आप शॉक भी रह जाओगे बच्चे कितना ब्लंडर करते हैं। और कई सारी अलग अलग वीडियोस में लोग उनको मिसगाइड करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए, और किस तरीके से फंस जाते हैं। वो आपको बोलेंगे आप जीटी भी ले लो, ये भी ले लो, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज हैं, ये भी भर दो, ये भी भर दो, क्योंकि उनको अल्टीमेटली उनको उसके कोर्स भी बेचने होते हैं। तो वो चाहते हैं आप फॉर्म भरो, आप उनका कोर्स खरीदो और भले ही आप लास्ट में आके क्विट कर दो या नहीं हो, उनको अपने पैसे से मतलब है, वो काम हो गया, उसके बाद जो भी हो। अब मैं बात करूंगा ड्यू की, बिकॉज कॉमर्स के मेजोरिटी बच्चे ना ड्यू, वो ऑल ओवर इंडिया से, इवन बाहर से भी वो ड्यू को टारगेट करते हैं और सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी के अंदर होता है। तो ड्यू एक बात तो क्लैरिफाई कर देता है, जो आपके पास 12th में सब्जेक्ट थे ना, आप उन्हीं सब्जेक्ट का फॉर्म भरना। यानी कि सीयूईटी कहता है आप कोई भी सब्जेक्ट का फॉर्म भर सकते हो, बट ड्यू कहता है कि 12th में जो सब्जेक्ट है ना बेटा, 12th में अकाउंटेंसी थी ना, तो आप सीयूईटी में अकाउंटेंसी का फॉर्म भरो, तब जाके हमारे यहाँ पेपर में आप एलिजिबल होगे। यानी कि जो सब्जेक्ट 12th में थे उन्हीं सब्जेक्ट के लिए आप जीएटी अलग है ना, जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है, वो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो अलग है, लेकिन बाकी आपका सारा का सारा सेम रहना चाहिए। तो जो लैंग्वेज है, आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे ड्यू की अगर बात करें इंग्लिश होती है तो वो इंग्लिश ही लेते हैं। जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर क्लास जीके, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री क्लास, मेंसुरेशन, स्टैट्स और लॉजिक एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारी की सारी जीएटी के अंदर आता है। अब डोमेन में ना इतने सारे सब्जेक्ट, तो पहला कॉमन क्वेश्चन जो आपका था, आपके सारे सवालों के एंड तक सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो वीडियो को पेशेंस से देखना। एक ही बार में क्लियर कट, एक ही वीडियो में, इसके पीछे 1000 वीडियोस नहीं आने वाली, एक ही सिंगल वीडियो। अकाउंट आपने पूछा सर क्या हम लोग फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करने के लिए। आपके पास इंग्लिश और इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, एनी 3। तो उसके अंदर फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हो, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर क्लास, एंथ्रोपोलॉजी, इसके अलावा बीएसटी हो गया, ईवीएस किसी के पास अगर है, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स भी ले सकते हैं। एक बच्चे ने पूछा मुझे सर फाइन आर्ट ले सकते हैं, बिल्कुल फाइन आर्ट्स ले सकते हो आप, हिस्ट्री, होम साइंस। लेकिन अगर आप सीयूईटी दे रहे हो तो 12th के जो सब्जेक्ट है, अगर आपका 12th में फाइन आर्ट्स थी तो आप फाइन आर्ट्स ले सकते हो। मैं ड्यू की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में स्पेशली, क्योंकि ड्यू और बीएचयू दो ही जगह जहाँ कॉमर्स के बच्चे जाते हैं, और बीएचयू के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा क्लास आप कोई भी सब्जेक्ट जो 12th में है, बिल्कुल आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो। देखो ये रहा फिजिकल एजुकेशन, और फाइन आर्ट्स भी ले सकते हो। ओके,
अच्छा, तो ये सारा का सारा हो गया। आईपी भी ले सकते हो, देखो ये रहा आईपी भी है यहाँ पे, जिनके पास आईपी थी वो यहाँ पे आईपी भी ले सकते हो। अच्छा, इसके अलावा देखो साफ साफ देखो लिखा हुआ है ये बुलेटिन में, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर सीयूईटी 25 इन दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी इज अपियरिंग एज पास्ट क्लास 12। तो 12th पास आउट या 12th में आपके उन्हीं सब्जेक्ट में आपके पास होनी चाहिए 12th के अंदर, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस है, और आप एक बात और है, आप सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही टोटल ले सकते हो इंग्लिश और जीटी को मिला के। ये एक तरीके से काम इसलिए किया है एनटीए ने, ताकि आप कुछ भी मत ले लो, आप वही लो जिसकी आप तैयारी कर सकते हो। मैंने देखा है बच्चे बोलते सर मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ताकि मेरे ज्यादा ऑप्शंस रहें। भाई तो ये सब ले तो लेगा, लेकिन क्या इन सब की प्रिपरेशन करके कट ऑफ में आ पाएगा, उतनी परसेंटाइल ला पाएगा? ये सोचने की बात है। तो देखो डोमेन्स के जो सब्जेक्ट है वहां पे मैंने ऑलरेडी आपको लिस्ट दिखा दिया था, अगेन यहाँ पे लिस्ट आ चुका है। अच्छा, अब समझना ध्यान से कि आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आपको अप्लाई करना है। तो मैं ड्यू की बात कर रहा हूं। अगर आप बीकॉम करना चाहते हो, सबसे पहली चीज क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहली चीज ना, आप एक नोटबुक उठाओ और नोटबुक में ना सोच समझ के तसल्ली से लिखो कि यार आपको एक्चुअली करना क्या है, भविष्य में फ्यूचर में क्या करना है। ऐसा कुछ भी मत ले लो। अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो मैं वीडियो में बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, जिससे फ्यूचर में आपके पास रास्ते खुल जाएं। एटलीस्ट आप वहां से ग्रेजुएट करके निकलोगे ना, उस कोर्स को करके निकलोगे, तो फ्यूचर में अच्छी अर्निंग की कैपेसिटी होगी वहां पे, आप वर्थ इट रहेगा वो कोर्स। ऐसा कुछ भी मत उठा के ले लो कि आप कॉमर्स करना चाहते हो, आपने बीए सोशियोलॉजी से कर लिया, कोई फायदा नहीं है उसका। वहां पे फिर आप लाइन बिल्कुल चेंज कर दोगे और फंस जाओगे। वो जिन बच्चों के लिए उनको वो लेने दो, सब में टांग मत अड़ाओ। तो कॉमर्स के बच्चे ज्यादातर 90% बच्चे जो कॉमर्स के होते हैं वो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का ट्राई करते हैं। सबसे बेस्ट क्या है? बीकॉम ऑनर्स टारगेट सबसे बेस्ट है। एसआरसीसी के अंदर सबसे ज्यादा सीट्स है, और बीकॉम ऑनर्स में सबसे ज्यादा बच्चे भरते भी एसआरसीसी की। तो जो अच्छा कॉलेज है उसमें भीड़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये बीकॉम ऑनर्स सबसे ज्यादा, ये नहीं मिलता तो वो किसी बीकॉम में चले जाते हैं। अब आपको कॉलेज को प्रेफरेंस देना या कोर्स को प्रेफरेंस देना, इसकी बात बिल्कुल बाद में होगी। अभी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आप नोटबुक लो और देखो कि आप यार कौन कौन से सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं। मेरा अकाउंटेंसी अच्छा है, इको अच्छा है, बीएसटी अच्छा, और मैं गारंटी ले रहा हूं मैं तुम्हें सीयूईटी की प्रिपरेशन कराऊंगा। इन तीनों में मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, इन तीनों में तो मैं तुम्हारे 750 की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा 750 में से 750 आए। सबके नहीं आते, हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम बच्चों के आ जाते हैं। कहां डगमगाते थे वो? इंग्लिश के अंदर। लेकिन इस बार हमने भूपेंद्र सर के साथ मिलकर इंग्लिश जो स्टार्ट किया, और वो डेफिनेटली बच्चों का बहुत लाजवाब रेस्पॉन्स है। आपने 12th में पढ़ा हुआ है, तो इंग्लिश में भी आपके 250 कहीं नहीं गए। तो अगर आप ये 4 सब्जेक्ट लेते हो, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश में, ये क्यों कह रहा हूं, आपने इन तीनों सब्जेक्ट को तन मन धन से 12th में पढ़ा हुआ है। और इस बार ना सिलेबस बहुत अच्छा है। 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन गलत हुआ नेगेटिव मार्किंग भी है -1 का, सही पे +5, और जहां पे क्लास अटेम्प्ट नहीं किया वहां पे 0 नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन आपके इन 3 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हैं। आपको एनपीओ नहीं आ रहा, आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं आ रहा, वो ऑप्शन में है फाइनेंशियल के साथ, इवन आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी नहीं आ रहा। तो अकाउंटेंसी के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस A to Z पूरा का पूरा 12th का ही सिलेबस है। हाँ, बट क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, पूछने का तरीका अलग है, बहुत बेसिक चीजें पूछता है। 12th में आपने जो पढ़ा है सिलेबस वही है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। तो कोई बच्चा सोचे कि मैं 12th की बुक से एमसीक्यू बना लूं और फिर सीयूईटी को पेपर दे दूं, तो भैया बिल्कुल गलत है। आप क्वेश्चन देखना, बिल्कुल अलग आता है। लेकिन ये सब्जेक्ट आपके पढ़े हो, मैं गारंटी लेता हूं, अगर तुम मेरे पे ट्रस्ट करोगे ना, तो यहां पे आपके 1000 में से 1000 नंबर कहीं नहीं गए। कटेंगे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर कटेंगे, लेकिन क्लास पूरी कोशिश है 1000 में से 1000 आपके यहाँ पे आ जाएं। अब अगर आपने ये 4 ले लिया सब्जेक्ट, तो क्या रहेगा आपको कि आप सेफ रहोगे। हाँ भैया, मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लूंगा, ये मेरे पढ़े पढ़े हैं। तो आपको बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो क्या क्या चीजें एलिजिबल है यहाँ पे? अगर आप बीकॉम करना चाहते हो, एनी वन लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, आप कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, प्लस कोई भी 3 डोमेन, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, सर अकाउंट्स नहीं लेना तो आप मैथ्स ले लो, सर मैथ्स नहीं लेना, फिजिकल लेना है, आईपी लेना है, फाइन आर्ट्स, जो भी लेना हो आप, जो लिस्ट भी दिखाई थी अभी उसमें से आप लेना। मैं दिखाता हूं आपको, ये जो लिस्ट भी दिखाई है ना, ये रहा इसमें से। लेकिन ये ध्यान रखना वो 12th के अंदर आपका होना भी चाहिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एनी वन लैंग्वेज, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी और प्लस जीटी। आप अगर ये सोच रहे हो, ध्यान समझना, अगर आप ये सोच रहे हो सर मुझे जीएटी तो चाहिए ही चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे और अलग अलग कॉलेजेस के अंदर जाना, मुझे जो है वो अलग अलग कोर्सेज करना है, मुझे बीएचयू में भी जाना है, मैं बीएचयू में भी टारगेट है मेरा बीएचयू का। तो आप 3 डोमेन की जगह इंग्लिश ले लो
और एक सब्जेक्ट ले लो कोई भी और प्लस आप जीएटी ले लो, लेकिन टारगेट आपका बीएचयू भी होना चाहिए। लेकिन अगर आपका बीएचयू टारगेट नहीं है, सिर्फ ड्यू का टारगेट है और बीकॉम ऑनर्स का ही टारगेट है, देखो एक कोर्स पकड़ो, तन मन धन से उसकी प्रिपरेशन करो, उसको निकाल लो, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि लिमिटेड चीजें हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि सर हम जीएटी ले लेते हैं, तुम जीएटी ले लोगे, शुरू के देखो पेपर का टाइम कितना मिलता है, अप्रैल का पूरा महीना और 8 मई से तो पेपर है, तो टोटल 38 डेज तुमको मिलते हैं। तो तुम क्या 38 डेज में पूरा का पूरा जीएटी का सिलेबस जीरो से एंड अच्छे से कर पाओगे? मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर पाओगे, वो खुद डिसाइड करना है। वो जीएटी भी करना है, इंग्लिश भी करना है, 12 जैसा इंग्लिश नहीं, इंग्लिश बिल्कुल अलग है। अकाउंट इकोनॉमिक्स बीएसटी में, इकोनॉमिक्स में भी पूरा का पूरा चेंज है, आधा माइक्रो आ गया और आधा आपका मैक्रो आ गया। अब आप खुद से पूछो, खुद से समझो, आप क्या आपके पास इतना टाइम होगा कि आप जीएटी को उठाकर देख सको, कंप्लीट कर सको, इंग्लिश भी कर सको? तो अगर ये टाइम है तो डेफिनेटली गो फॉर जीएटी, और नहीं है तो प्लीज आप उतना ही उठाओ जितना कर सको। मैंने मेजॉरिटी बच्चों को देखा है वो अगड़म झगड़म सब्जेक्ट उठा तो लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम एलिजिबल हो जाएंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन वो एग्जामिनेशन में 10 दिन पहले 5 दिन पहले आके क्विट कर जाते हैं। मेजॉरिटी बच्चे कहते हैं सर इसका पेपर मैं ना दूं तो चलेगा, पेपर छोड़ आऊं तो चलेगा, उसमें कम नंबर आ गए तो मेरे इसमें। मैं कहता हूं भैया तैयारी उसी चीज की करो, फोकस रह के जिस चीज को उठाओ, मन भटकेगा। अगर आप जीएटी कर रहे हो तो इसके साथ आपका टाइम भी जा रहा है, टाइम तो सबके पास लिमिटेड है, फिर आप बाकी सब्जेक्ट में कमजोर रह जाओगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। दो नाव में टांग मत रखना, मैं रेकमेंड नहीं करता, बाकी मर्जी आपकी है। तो मैं यही कहूंगा कि आप यहां पे 3 सब्जेक्ट या फिर ये बीकॉम में आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हो। बीकॉम ऑनर्स के लिए हम लोगों ने लड़ झगड़ के जैसे तैसे ड्यू से हमने अपील की और कहीं ना कहीं हमारी बात और आपकी बात वहां तक पहुंची और इन्होंने अकाउंटेंसी को जो है अब इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। बट मे भी अगले साल ये चेंज कर दें टाइम से पहले, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसी बार अच्छे से पढ़ के अपना पेपर निकाल लो। एनी वन लैंग्वेज प्लस अकाउंटेंसी प्लस एनी टू से, मतलब अकाउंट, इको और बीएसटी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और इंग्लिश, आपका बीकॉम भी एलिजिबल हो और बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हो। ध्यान सुनो, अगर आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश कर रहे हो तो मैं बोलूंगा फॉर्म में आप ये सारे कोर्सेज के लिए भरो, बीकॉम भी, बीकॉम ऑनर्स भी, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन भर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम ही है ना, सब्जेक्ट तो सेम ही है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो यहाँ डालना नहीं पड़ रहा है। साथ में बीए प्रोग्राम हो गया, बीए हिस्ट्री हो गया, मान लो कल को कुछ भी, देखो हर बच्चा इतना अच्छा नहीं होता कि वो बीकॉम ऑनर्स क्रैक कर लेगा इतनी भीड़ में। तो अगर उसको वो ऐसा है कि सर देखो मेरे को तो वैसा भी कुछ नहीं है, मेरे को तो बस ग्रेजुएशन करना है, लाइफ में मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन हैं टॉप कॉलेज में, यहाँ भी कर सकते हो। बीए ऑनर्स जर्नलिज्म में, बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में, बीए ऑनर्स हिस्ट्री में या बीए प्रोग्राम, ये सारी चीजें आप आराम से ड्यू में कर सकते हो और इनमें करियर है। अगर ये देखें इन दोनों के अलावा इनमें भी ऑप्शंस हैं, ग्रेजुएट हो जाओगे और लाइफ में फिर भी अच्छा करोगे आप जहां से मेहनत करोगे। तो जितने भी बच्चे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश देंगे वो प्लीज ये करना। अगर आप अकाउंट्स की जगह कोई और भी ले रहे हो, फिजिकल ले रहे हो, आईपी ले रहे हो, इन तीनों की जगह तो भी चलेगा, बट 3 डोमेन और यहाँ पे 1 लैंग्वेज दोगे तो इन सबके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और जो बेस्ट नंबर होंगे उस पे बेसिस पे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ओके, अच्छा, अगर आपके पास मैथ्स है, आप कह रहे हो नहीं सर मुझे मैथ्स लेनी है और जीएटी भी लेना है क्योंकि मेरा टारगेट कुछ और है, मैं अदर डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहा हूं, तो जीएटी में तैयारी कर रहा हूं, अदर आईपी मैट के लिए कर रहा हूं या फिर अदर अलग यूनिवर्सिटीज के लिए कर रहा हूं, डीम यूनिवर्सिटी के लिए मैं कर रहा हूं, क्राइस्ट एंड आरसी मुंजी है, मैं इनके लिए कर रहा हूं प्रिपरेशन, और मुझे तो सर जी बीएमएससी चाहिए, मुझे तो क्लास बीबीए एफआईए चाहिए ही चाहिए। तो उस सिचुएशन में आपके पास मैथ्स और जीटी है, 2 तो ये हो गया, बाकी इन 4 में से 1 लैंग्वेज हो गया और इन 3 में से कोई भी 2 ले लो। अगर आप 2 ले लोगे तो आप मेजर कोर्सेज के लिए, जिसके पास मैथ्स और जीएटी है ना, वो सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो गया। बट आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो मैं सब में कर लूंगा, आप 1 या 2 कोर्स उठाओ, 3 कोर्स उठाओ, 3 का देखो एलिजिबिलिटी क्या है और आप कितना प्रिपेयर कर पाओ, कितना फिजिबल है, उतना उठाओ और फिर फॉर्म भरो। फिर आप यहाँ पे अगर आपने मैथ्स ले लिया, जीएटी ले लेना, तो आप यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स, बीएचयू के लिए भी, जीएटी लेते ही ना, बीएचयू के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। बीएमएस, बीबीए, एफआईए, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीएफए बिजनेस, बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, है ना, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो है ना, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप वो भी कर सकते हो ना, ये है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो है आप वो भी कर सकते हो अगर आपने मैथ्स और जीटी ले लिया। मैं आपको ये करे कॉम्बिनेशन दिखाता हूं, देखो ये बीकॉम ऑनर्स हो गया। अब इसके बाद जो है बीएचयू, अगर आपने जीएटी ले रखा है तो जीएटी
बिजनेस और अकाउंट, देखो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जीएटी। और जिन बच्चों का बनारस में ही आसपास घर है, वो चाहते नहीं आपको बीएचयू जाना है, तो मैं रेकमेंड करूंगा भैया फिर आप इन्हीं सब्जेक्ट पे जाओ। जो उठाओ वो उठाओ जो फिजिबल हो, जो आप कर सकते हो। ऐसा कुछ भी मत उठाओ फॉर्म में, टारगेट बनाओ और फिर बस उसको फोड़ने में लग जाओ। फिर मत सोचो कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ये हो गया तो ये हो गया। यार मुझे ऐसे बच्चे तो बिल्कुल भी लगता नहीं है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, वो सब कुछ पाने चक्कर में कुछ भी पाएंगे नहीं, सब खो देंगे। तो यहाँ पे आपके पास जीएटी होना चाहिए। तो अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो, देखो हम भी प्रिपरेशन कराते हैं जीएटी की, हमारे यहाँ पे सावेज सर अपनी जीएटी की प्रिपरेशन कराते हैं, अच्छे से कराते हैं। लेकिन मैं सबको कहता है वो चीज करो, मैं ये नहीं कहता कोर्स खरीद लो, कोर्स की जरूरत नहीं है, पढ़ाई के लिए कोई कोर्स नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए आपको। आप हार्डवर्क कर सकते हो ना, डेफिनेट टारगेट निकल जाएगा। सिर्फ 38 दिन का टारगेट है, आपको यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है। हर बच्चा उसमें भीड़ लग रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे घुस जाते हैं ड्यू में, ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग बोर्ड, स्टेट्स बोर्ड कितने सारे हैं, आईसीएससी बोर्ड है, सब घुस जाते हैं भैया। कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है, तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस, अगर तुम बीएमएस करना चाहते हो, तुम्हारे पास मैथ्स, और इसमें बहुत कम सीट होती है क्लास, इसमें आपके पास जीएटी और मैथ्स का होना जरूरी है साथ में। कोई भी अब यहाँ पे और कोई डोमेन ना लो तो भी चलेगा। तो अगर आप यहाँ जाते हो तो मैथ्स और जीएटी लो, अपना फिर अकाउंट छोड़ो, इको छोड़ो, बीएसटी छोड़ो, फिर क्यों वहां पर टाइम और एनर्जी वेस्ट करना है आपको, राइट। अगर आप भरना चाहते हो तो भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वही पढ़ाई नहीं करोगे तो वैसे भी कट ऑफ में नाम नहीं आएगा, तो भरने का तो कोई फायदा नहीं ना, ये चीज है। अच्छा अगला है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अगर आपको यहां करना, अगर आपको, तो ये दोनों कोर्सेज के लिए सेम चीज है, यानी कि आपके पास एक लैंग्वेज है, मैथ्स और जीएटी। अच्छा जिनके पास मैथ्स नहीं है वो तो भूल ही जाओ, फिर जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं है उनके लिए तो ऑप्शन ये ओपन है ही नहीं, वो तो भूल जाओ, वो तो सिर्फ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज लो, इंग्लिश लो और अच्छे से कर लो, आराम से हो जाएगा। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे, एनी वन लैंग्वेज प्लस मैथ्स और प्लस एनी टू लिस्ट बी, यानी कि आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, बिजनेस स्टडीज ले सकते हो, ये दो ले लो और प्लस मैथ्स ले लो, फिर अकाउंट्स इको और मैथ्स ले लो, फिर अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स। मतलब कि आपको अगर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स चाहिए तो 12th में मैथ्स होनी चाहिए, और सीयूईटी में भी आपको फिर मैथ्स लेना है, ये आप ध्यान रखना। एंड बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, बी ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी सेम यही है। तो देखो मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि अगर जिस बच्चे ने मैथ्स और जीएटी ले लिया तो बस फिर मजे ही मजे हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं यार मैं मैथ्स जो है वो नहीं ले पाऊंगा, मैं खाली जीएटी लेता हूं, तो खाली जीएटी ले लो, तब भी काम बन जाएगा। और आपको प्रिपरेशन की बिल्कुल चिंता नहीं करनी। हर साल क्लास लगभग 75 स्टूडेंट्स हमारे अकेले श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर जाते हैं, एसआरसीसी के अंदर। और इस साल भी मैं 4 अप्रैल से अपना लाइव सेशन शुरू करने वाला हूं, जिसके कोर्स के एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। कॉमर्स डोमेन पूरी की पूरी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैं गारंटी ले रहा हूं आपको 750 में 750 कराऊंगा। 21 मॉक हर सब्जेक्ट में दूंगा, वो भी सीबीटी मोड पे। तो यहाँ पे आपको 63 मॉक्स मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहते हो इंग्लिश की प्रिपरेशन करना, तो क्लास भूपेंद्र भैया आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन कराएंगे पूरी, जो 250 नंबर पक्के करवाएंगे। हमारा पूरा का पूरा एम है कि एसआरसीसी को अपने एसपीसीसी बैच से भर देना है। तो एसपीसीसी टू एसआरसीसी 3.0 तीसरा बैच है, एसपीसीसी टू एसआरसीसी, उसको ज्वाइन जरूर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम्हारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी, सब कुछ लाइव रिकॉर्डेड मैं कराऊंगा A to Z। और 12th से बिल्कुल अलग, 12th की प्रिपरेशन अलग चलती है, ये 38 दिन की प्रिपरेशन बिल्कुल अलग चलेगी। उसमें मॉक्स भी हैं, पीवाईक्यू भी हैं, सारे के सारे चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड डेली 2-2 घंटे की क्लास लगवा के उसे सारा का सारा मैं खत्म कराऊंगा, मेरी गारंटी है। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अगर आपको करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे किसी भी कॉम्बिनेशन में आपके पास होना चाहिए एक लैंग्वेज और जीएटी, बस खत्म। एक लैंग्वेज और जीएटी आपके पास होना चाहिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीए, जिनको टीचिंग का काम करना है, सबसे बेस्ट काम होता है क्लास, जैसे लड़कियां हैं उनके लिए भी अच्छा है कि वो टीचिंग में भी काम करना चाहती हैं। तो एक लैंग्वेज प्लस एनी 3 सब्जेक्ट, यानी कि अगर वो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए भी वो एलिजिबल है। अगर बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलता, वैसे मैं तैयारी कराऊंगा, पक्का मिल जाएगा, नहीं मिलता तो आप आराम से इसके थ्रू भी जा सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स तो आपके पास होना ही चाहिए, और मैथ्स अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे बात नहीं बन पाएगी। मैथ्स तो होना ही होना है, जरूर होना चाहिए। और दो आपके पास लिस्ट बी से आपके पास होना चाहिए, या फिर एनी 2 लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज ले लो, और फिर एक जो है वो डोमेन ले लो, साथ में मैथ्स तो कंपलसरी है। बीए प्रोग्राम के लिए आप सारे एलिजिबल, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और इंग्लिश, बीए के लिए सारे आप एलिजिबल हो। बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, तो ये सोच समझ के अपनी कॉपी पे लिस्ट कर बनाना पहले, और फिर आप इस फॉर्म को फिल करना, और जो फॉर्म आपने फिल कर दिया फिर डिसाइड करके उसकी प्रिपरेशन जम के अच्छे से कर लेना।
एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट और फिर एक क्लास डोमेन हो गया और एक जीएटी। तो अगर आपके पास मैथ्स नहीं भी है तो भी आप चाहो तो मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में बी ऑनर्स कर सकते हो। ये 5, अगर जिसको क्लास जर्नलिज्म में जाना है, ठीक है, मीडिया में जाना है जिनको, तो वो क्या करेंगे, वो एक लैंग्वेज ले लेंगे साथ में जीएटी, बस वो मीडिया में चले जाएंगे। या फिर वो ऐसा काम कर सकते, उनको पता है कि लैंग्वेज तो उनका बीए मतलब बीकॉम ऑनर्स के लिए भी है, डोमेन्स तो तैयारी कर रहे हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा निकाल के अगर आप जीएटी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो तो फिर आप इस कोर्स के लिए भी एलिजिबल हो गए। तो फॉर्म सोच समझ के भरना, ऐसा मत सोचना ये भी कर लूं वो भी कर लूं, बिकॉज हर बच्चा ऐसा सोचेगा ना, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। बी ऑनर्स हिस्ट्री ये आप कर सकते हो, 3 सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश में। बी ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, फिर अगेन इसके अंदर भी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज प्लस लैंग्वेज, कितने सारे कोर्सेज हैं। बी ऑनर्स जर्नलिज्म, इसके लिए भी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज प्लस इंग्लिश। अगर आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश लोगे ना तो मेजॉरिटी चीजें कवर हो जाएंगी, बस बच क्या जाएगा आपका बीएचयू कवर नहीं होगा, और आपका जो ऑनर्स इकोनॉमिक्स है और या जो बीएफआई मतलब कि बीएमएस है ना, बीबीए है, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप वो हासिल करना चाहते हो तो मैथ्स और जीटी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगेन ये टफ कंपटीशन है, तो ये ना एक बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा कि यार मैं कौन से सब्जेक्ट को फिल करूं और उस बेसिस पे, उस सब्जेक्ट के बेसिस पे मेहनत करके उसे क्रैक करूं। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश की जम के प्रिपरेशन करता, वो मेरे 12th का पार्ट है, वो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, साथ में इंग्लिश की एक एक्स्ट्रा प्रिपरेशन मुझे करनी पड़ती और आराम से मैं निकाल लेता और एसआरसीसी जो है पहुंच जाता। मेहनत करो, यकीन मानो, अगर आप एसआरसीसी पहुंच गए ना, लाइफ बिल्कुल अलग ही होगी। वहां आप सारे टॉपर्स होंगे, अच्छी मतलब कि अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंटर्नशिप और कॉलेज से प्लेसमेंट होगा। लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाएगी। जिन्होंने अच्छा किया है लाइफ में, उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो आज से कसम खा लो यार, अच्छे से वही उठाएंगे जिसकी मेहनत कर सके। ये नहीं कि ये भी कर लेता हूं वो भी लास्ट में क्विट कर दूं, बर्डन आ रहा है, क्योंकि होता है बच्चों के पास, ऐसा बच्चों से होता है। तभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को क्या, हमारे पास जीटीए कोर्स भी है, इंग्लिश का भी है, अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स, सबका कोर्स है। लेकिन आप वो देखो कि आप कर क्या सकते हो, उस बेसिस पे आप प्रिपरेशन करो अच्छे से, ठीक है। बाकी आई होप आपको काफी गाइडेंस मिला होगा। जो भी डाउट, जो भी दिक्कत परेशानी है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा इसमें कमेंट्स के अंदर। और अच्छे से फॉर्म भर दो टाइम से, और देन जो बच्चे बोर्ड्स में है वो भी भर दो, जो ड्रॉपर्स है वो भी भर दो। अब आराम से सोच समझ के घर पे एक लिस्ट बनाओ, कल परसों के अंदर अच्छे से फॉर्म भर दो। भूपेंद्र सर ने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एसपीसीसी टू एसआरसीसी बैच में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, अभी होली का ऑफर चल रहा है, इवन संडे तक है, तो आप चाहो तो वहां पे एनरोल कर सकते हो और ऑफर का लाभ उठा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो यहाँ पे ड्यू तो देखो कुछ बताने वाला है नहीं, बट फिर भी ये नंबर लिखा हुआ है, फोन तो उठाते नहीं ना, मेल का रिप्लाई करते हैं, बट फिर भी आप यहाँ पे उन तक पहुंच सकते हो। मेरे से कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में बता सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।